जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग था। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुरा पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और किस राज्य में है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है जो केरल राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू है जिसे गार्डिन अस्टीन के नाम से जाना जाता है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मध्य सीमा बनाती है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। पालघाट दारा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के मध्य स्थित है पालघाट दर्रा। नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दारा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा के साथ स्पर्श करती है। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? भारत पाक जल डमरू मध्य संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। वह 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7% पठारी क्षेत्र का विस्तार है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत का ज्यामितीय आकार है। भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार किस किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7,517 किलोमीटर है भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? भारत के तटीय राज्यों में से गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो रोज पाने के लिए। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगा है?
भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगा है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई चोटी वाली चोटी है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1200 मीटर है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है तथा जनसंख्या में प्रथम स्थान है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। बरन द्वीप अवस्थित है। बरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? भारत का लक्षद्वीप समूह प्रवाल निर्मित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप स्थित है। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक विवाद है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई नगर जो है द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बनिहाल दर्रा स्थित है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांशीय अवस्थिति है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा राज्य है। जो भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में आती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा आती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका को पृथक करता है? पाक जलडमरू मध्य संधि द्वारा भारत श्रीलंका को पृथक करता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लद्दाख भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से आम्र वर्षा संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लिपुलेख दर्रा, मान्ना दर्रा एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, मान्ना दर्रा एवं नीति दर्रा अवस्थित है।
भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई नगर द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से रेगुर मृदा को जाना जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पहले वाला बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो आप पहले वाला बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए, क्योंकि अभी तक 27 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।